वसुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवदास महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग का विषय है योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी के बारे में महर्षि काकभूषण जी ने क्या भविष्यवाणी की। काकभूषण ऋषि के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी कि वो ऋषि अजन्मा है, जन्म मरण से रहित है। एक बार गुरु वशिष्ठ के मन में ये प्रश्न आया कि क्या कारण है कि महर्षि काकभूषण जी अजर है, अमर है, अजन्मा है, नर मानव चोले में भी उनका कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, ऐसा तो कोई भी नहीं है। जितने महान अवतारी पुरुषों ने नर चोला लिया, कुछ समय लीला करने के बाद इन्होंने इस पंच तत्वों के बने हुए शरीर को पंच तत्वों में विलीन किया, स्वयं ब्रह्म लोक में चले गए। परंतु क्या कारण है कि महर्षि काकभूषण जी जिन्होंने त्रेता युग में अवतार लिया था, वो उनका जन्म और मरण से रहित है। इस प्रश्न को लेकर गुरु वशिष्ठ काकभूषण ऋषि के पास गए, जो सुमेरु पर्वत के उच्चतम शिखर में 24 घंटे ध्यानित रहते हैं। जब गुरु वशिष्ठ वहां पहुंचे तो उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया काकभूषण जी ने। उन्होंने फरमाया, तो ब्रह्म ऋषि, आज आपने इस दास को दर्शन देने की कैसे कृपा करी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे मुनिवर, मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूं। आप मुझे बताए, आपका कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, आप जन्म मरण से मुक्त कैसे हैं? आप अजन्मा हैं। ऐसा कौन सा साधन आपने अपनाया जिसके कारण आप अजन्मा है? तो उन्होंने कहा, काकभूषण जी ने, हे ब्रह्म ऋषि, आप तो सर्वज्ञ ज्ञाता हैं, सारे वेद शास्त्रों का ज्ञाता है। आप अंतर्यामी प्रभु रूप है। मैं तो एक तुच्छ दास हूँ, आप सब जानते हैं। परंतु फिर भी ऋषि मर्यादा के अनुसार जब आपने मुझे ये प्रश्न किया, तो ये मेरा धर्म है कि मैं आपके इस प्रश्नों का मान रखते हुए आपको उत्तर दूं। उन्होंने कहा, काकभूषण ऋषि ने, हे ब्रह्म ऋषि, मैंने जब गुरुदेव से दीक्षा ली थी, मेरे गुरुदेव ने मुझे गुरु मंत्र दिया। उन्होंने फरमाया कि बेटा, प्राणों में 24 घंटे इस मंत्र का जाप करते रहना, प्राण अपने प्राणों में रखना, और प्राणों में प्राण और अपान दोनों वायु का मिलान करते रहना। गुरुदेव की इस आज्ञा को मैंने शिरोधार्य की। तब से लेकर अब तक मैं 24 घंटे अपने प्राण की गति पे ध्यान देते हुए प्राण और अपान को दोनों का मिलान करता रहता हूँ। यही कारण है कि मेरा शरीर जैसे है, जो का त्यों है। इस शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। इसीलिए ना मेरा कोई जन्म है, ना मेरा कोई मृत्यु। मृत्यु को वो प्राप्त करता है जिसके श्वास पूरे हो जाते हैं। उन्होंने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, मैं प्राण और अपान को मिला रखता हूँ, इसलिए मेरे लिए 5 अनगिनत है, अंत ही नहीं है मेरे लिए श्वासों का। यही कारण है कि मैं जन्म और मृत्यु से रहित हूँ। काकभूषण जी ने कहा। गुरु वशिष्ठ ने ऐसा उत्तर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने फरमाया, हे मुनिवर, आप धन्य है, जिन्होंने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करा और आज तक गुरु की आज्ञा का पालन करा।
इस दृष्टांत से हमें ये ज्ञात होता है, अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करें तो हमारे जीवन में बहुत कल्याण हो सकता है। गुरु अपने शिष्य के शुभ चिंतक होते हैं। गुरु हमेशा अपने शिष्य की भलाई चाहते हैं, उनकी ऊंचाई चाहते हैं, उन्हें हर कष्टों से गुरु मुक्त रखते हैं। और गुरु शिष्य को इतना उच्च पद देना चाहते हैं कि शिष्य को अपना रूपी बना देते हैं। वो हमने देखा इस प्रकार रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान के समर्पण, श्रद्धा, आस्था, प्रेम को देखते हुए मुल्केश्वर भगवान को अपनी सारी सिद्धि शक्तियां दे दी, अपना स्वरूप बना लिया। उसी प्रकार हमने देखा इस प्रकार हमारे राणादास सतगुरुदेव स्वामी देवदास महाराज जी ने तन मन धन मन वचन कर्म से अपने गुरुदेव की सेवा करके, उनकी आज्ञा का पालन करके, हर पल हर घड़ी अपने गुरुदेव को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार मुल्केश्वर भगवान से उन्होंने वरदान प्राप्त किए। और मुल्केश्वर भगवान जी ने जो रामलाल प्रभु जी से सिद्धि शक्तियां प्राप्त की थी, सारी सिद्धि शक्तियां के मालिक हमारे गुरुदेव को बना दिया। आज हम महसूस करते हैं तीनों एक ही शक्ति के मालिक हैं, तीनों में के स्वरूप में कोई भेद नहीं। तो जो शिष्य गुरु के चरणों में आत्म समर्पित हो जाता है, गुरु की पूर्ण कृपा उस पर बरसती है और गुरु की कृपा से वह सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाता है। वह शिष्य, सारा संसार ऐसे शिष्य को पूछता है, ऐसा शिष्य सारे संसार को उजाला देने वाला होता है। इसीलिए हमें ऐसे महान योगेश्वर भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए नित प्रति साधना में रत रहना चाहिए। कर्म योग और साधना हर पल हमारे प्राणों में, हमारे श्वास में गुरु मंत्र का जाप चलते रहना चाहिए। हर पल हम परहित के कार्य में रहें, सत्संग का आनंद ले, स्वाध्याय करें, अपनी ज्ञान की वृद्धि करें, संसार के झूठे रिश्ते नातों में, झूठी बातों में, इस मायक दुनिया में अपने मन को ना फंसाकर अपने चित्त की वृत्तियों को अपने अंदर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर के दिव्य स्वरूप के साथ जुड़े रखे अपने आप को, उन्हीं स्वरूप में अपने आप को लय करते, तभी हम अपने मनुष्य झोले को सफल बना पाएंगे। नहीं तो ये झोला बेहता चला जाता है। तो ऐसे महान काकभूषणी ऋषि ने हमारे प्रभुओं के प्रभु रामलाल महाप्रभु जी के बारे में, रामलाल महाप्रभु जी ने तो कलयुग के हमें अवतार लिया और काकभूषणी ऋषि ने त्रेता युग में महाप्रभु रामलाल जी के बारे में भविष्यवाणी की। तो हुआ उनकी भविष्यवाणी की एक एक बात सत्य हुई। वो वाणी कहाँ है? आज भी उस वाणी लिपिबद्ध है। मद्रास में रायपेट एक स्थान है, वहां एक भूषणीकृत एक कुमार नाड़ी एस्ट्रोलॉजिकल लाइब्रेरी है। मद्रास नगर के रायपेट में कुमार नाड़ी एक ज्योतिषालय है। उस ज्योतिषालय में काकभूषणीकृत संहिता उपलब्ध है। उस संहिता में काकभूषण जी ने महाप्रभु रामलाल जी के बारे में भविष्यवाणी की। आज भी वो महान ग्रंथ उपलब्ध है उसी एस्ट्रोलॉजिकल लाइब्रेरी में मद्रास में। तो उस काकनाड़ी नामक संहिता में जो लिखा हुआ है काकभूषण जी ने, वो भविष्यवाणी आज हम इसी के ऊपर सत्संग करते हैं, सुनते हैं कि हमारे नानादार गुरु के गुरु महाप्रभु पर दादा गुरुदेव रामलाल प्रभु जी के बारे में
काकभूषण जी क्या फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि आनंदन श्री सद्गुरुदेव प्रभु के प्रभु ब्राह्मण कुला वंश श्री पंडित रामलाल जी का जातक फल का मतलब उनकी एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी, उनकी जन्म कुंडली। महर्षि श्री काकभूषण जी कहते हैं अन्य पिंड ब्रह्मांड में ब्रह्मांड को घर में धारण करने वाली ये देवी, आज मैं एक महापुरुष का जातक कुल कह रहा हूं। वृषभ लगन में वृषभ राशि है। जनन कुंडली के दूसरे स्थान पर चंद्र है। कर्काटक में शनि और राहु है। तुला में कुज है। वृश्चिक में बृहस्पति है और मीन में रवि है। मकर में केतु है। कुंभ में बुध और शुक्र है। इस प्रकार ग्रह स्थिति में जन्म है। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी के बारे में ऐसे काकभूषण जी ने उनका जातक फल में ऐसा लिखा। आगे लिखते हैं जगत की रक्षा के लिए अवतार लेने वाले महापुरुष है। जन्मभूमि पंजाब है। वह नगर भी किसी समय प्रसिद्ध राजधानी के रूप में प्रकट होगा। उसका इतिहास भी मान है। आज हम देखते हैं कि अमृतसर एक बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है, राजधानी है पंजाब की, उसका नाम अमृतसर होगा। पूर्व पश्चिमी बीती है। उत्तराभिमुख सिंह द्वार है। सिंह द्वार का गृह है। पंचम घर में जन्म है। महाप्रभु रामलाल जी से ऊपर 3 बड़े भ्राता, एक बहन। पंचम घर में महाप्रभु रामलाल जी का जन्म बताया। तो ये सत्य है। महाप्रभु रामलाल जी 5 भाई बहन है। प्रभु जी सबसे छोटे हैं। जीवों को लोक परलोक का ऐश्वर्य देने में सामर्थ महाप्रभु है। अब देखो, आज हम ये महसूस कर रहे हैं सारे संसार को प्रभु जी ने कितना ऐश्वर्य दिया है और आज भी दे रहे हैं। अष्ट सिद्धियों के स्वामी। इस प्रकार महाप्रभु जी ने रामरति जैसे उल्टा नारी का उद्धार करा। रमा देवी को कितनी उच्चतम का दान प्रदान किया। अधेरानंद को इतनी ऊंची अवस्था की दान प्रदान की। हमारे योगेश्वर कुंतेश्वर भगवान को 10 वर्ष पूरी अवस्था में रखी। तो ये सब हमने पाया। और इन बातों का जो भविष्यवाणी हो गई थी कब? त्रेता युग में। सभी प्रकार की सिद्धि शक्तियों के अधिपति है प्रभु जी ने। किस प्रकार हमने उनकी जब जीवनी के ऊपर सत्संग किया, जीवनी का एक एक पाठ पढ़े, हमने पाया कि किस प्रकार सिद्धि शक्तियों की दुरुपयोग करने वालों का प्रभु जी ने उनकी शक्तियां क्षण भर में हर ली और उन्हें योग मार्ग का उपदेश देकर उनकी शक्तियों को वापस लौटाया। ऐसे महाप्रभु रामलाल जी कितने सरल, कितने साधारण थे। अपने आप को बिल्कुल छुपा के रख और ईश्वरीय कार्य करते चले। संसारिक जीवों की प्रारब्ध को अपने ऊपर लेकर तथा भुगत कर उनको भी अपना पदवी दे देने में सहायक महापुरुष थे। अनेक भक्तों की प्रभु जी ने कष्ट अपने ऊपर लिया। एक दृष्टांत आपको मैंने सत्संग के दौरान बताया था। एक देवी जिसके इष्ट कृष्ण भगवान थे, उसके पति बहुत रईस थे, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और भगवान कृष्ण ने कहा कि जब वो देवी रोई तो भगवान कृष्ण ने सपने में दर्शाया कि जाओ, इस समय भगवान साक्षात रामलाल के नाम से योगेश्वर भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं, वो तुम्हारे पति के प्राण की रक्षा कर सकते हैं। तो हमने देखा कि उनके पति को
प्रभु जी जीवन दान दे दिया और अपने उम्र में से उम्र घटाकर उस देवी के पति को दे दिया। प्रभु जी की लंबी उम्र थी, परंतु अपनी उम्र को छोटी करते करते अपनी उम्र को भक्तों पे बांट दिया, भक्तों की उम्र लंबी कर दी। स्वयं 51 वर्ष की आयु में इस संसार से दिवलोक की तरफ गमन कर गए। ऐसे ये दरबार ही ऐसा है, हमने खुद देखा। हम कहते हैं ना, हमारे गुरुदेव महापुर रामलाल जी के साक्षात रूप है, न रूप है। हमने बहुत देखा, 28 वर्ष की जीवन की अवधि में इतने भक्तों की महाराज जी कष्ट ले लेते थे अपने ऊपर और उन्हें कष्टों से मुक्त कर देते थे। जब हमने सत्संग में महाराज जी के जीवन चरित्र के ऊपर चर्चा करी, तब हमने जाना कि किस प्रकार कितने भक्तों के कष्ट महाराज जी ने अपने पे लिया और भक्तों कष्ट से मुक्ति कर दी। ये इससे ये सिद्ध होता है हमारे महाराज जी महापुर रामलाल जी के साक्षात स्वरूप है। महापुर रामलाल जी के बारे में महर्षि काकभूषणी जी ने भविष्यवाणी की कि जीवों के, अपने भक्तों के कष्टों को अपने पर लेने वाले अद्वितीय शक्ति के मालिक ये महापुरुष होंगे और अपने भक्तों को अपने पदवी दे देने में सक्षम सदगुरु भगवान होंगे। हमने देखा, पाया क्या कि मुल्केश्वर भगवान को अपनी गद्दी दे दी, देवदत्त भगवान को अपना रूप बना दिया। इस प्रकार जो काकभूषण जी ने त्रेता युग में भविष्यवाणी की थी, वो हमने कलयुग में एक एक शब्द प्रभु जी के जीवन में शब्द का सत्यता हमने पाया। त्रेता युग में ही मुनिवर ने महापुर रामलाल जी का नाम बता दिया था कि ऐसे महापुरुष का नाम रामलाल होगा। उनके पिता का नाम पंडित गंडाराम जी होंगे और माता का नाम भागवती जी होंगी। और पैतृक संपत्ति अधिक नहीं होगी, परंतु समस्त विश्व को ऐश्वर्य देने वालों को इस पैतृक संपत्ति से क्या मतलब? समस्त विश्व को ऐश्वर्य देने वाले, संसार को उबारने वाले ऐसे महापुरुष को पैतृक संपत्ति से क्या प्रयोजन भी है। इसलिए ऐसे महापुरुष के पास पैतृक संपत्ति हो ना हो तो फर्क नहीं पड़ता। आगे महर्षि काकभूषणी लिखते हैं, 15 वर्ष की आयु होने पर आपका विवाह होगा, पत्नी का बालक और सुभद्रा 2 नाम होंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है। हमने देखा महापुर रामलाल के जीवन में 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो जाता है। उनके धर्मपति का नाम बालक और पिता सुभद्रा देवी थे। माता पिता प्रभु जी तो विवाह करना ही नहीं चाहते थे, परंतु माता पिता ने विशेष अनुग्रह किया, तब विवाह के लिए राजी हुए। महर्षि जी कहते हैं भविष्यवाणी में, माता पिता के विशेष अनुरोध से ही ये विवाह होगा। विवाह होने के बाद भी जैसे इमली छिलके से बिल्कुल अलग रहती है, छिलके के अंदर ही रहती है, परंतु छिलके से अलग रहती है, तो उसी प्रकार इस संसार में धीरे जीवन में होते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहेंगे। हमने वही देखा कि प्रभु जी ने कोई संतान नहीं उत्पत्ति करी, बस माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए विवाह जरूर कर लिया, परंतु विवाह के बाद भी प्रभु जी वैराग्य में अवस्था में रहे, अपने गुरुदेव की भक्ति में, साधना में, लोगों के कल्याण में और योग के प्रचार प्रसार में ही रहे। वो हमने देखा प्रभु जी के जीवन में। आगे कहते हैं कि अल्पकाल में भी उनका ध्यान संतान उत्पत्ति की तरफ नहीं होगा। महर्षि ने इतने युग पहले ही प्रभु जी के बारे में भविष्यवाणी करी। आगे है पिता गंडाराम जी, जब आप 20 वर्ष के होंगे तो आपके पिता गंडाराम जी का स्वर्गवास हो जाएगा और 30 वर्ष की आयु में आपकी माता का स्वर्गवास हो जाएगा। तो माता आपकी भागवती देवी होंगी। पिता के स्वर्गवास के बाद आप घर को त्याग देंगे और दूर दूर देशों में जाकर
बड़े बड़े योगियों को के साथ आपका सत्संग चलेगा और आप बड़े बड़े योगियों से ज्ञान प्राप्त करके, अनुग्रह प्राप्त करके अभेद व्यापक स्वरूप के दर्शन को आप पालेंगे। ऐसा काकभूषण ऋषि ने महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी की। आगे कहते हैं, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा दिख रहेगी। बड़े बड़े अनुभवी सिद्धों को भी होने वाले संदेहों को निवृत्त करने वाले आपके अंदर असाधारण योग्यता होगी। इस बात की सत्यता में देखी कि पहाड़ों में जब हमारे प्रभु जी अपने गुरुदेव के पास थे, एक बहुत बुजुर्ग महात्मा ने, बहुत अनुभवी महात्मा ने गुरुदेव से एक प्रश्न किया योग के बारे में, जिस प्रश्न का उत्तर हमारे महाप्रभु रामलाल जी ने कितने सुंदर ढंग से दिया और सबको संतुष्ट कर दिया। सभी ऋषियों ने महाप्रभु जी का जय जयकार किया और रामलाल प्रभु जी बहुत प्रशंसा करी। तो हमने स्वयं देखा छोटी सी उम्र में इस प्रकार रामलाल प्रभु जी ने बड़े बड़े सिद्ध महात्मा पुरुषों के हर प्रकार के संशयों का निवृत्ति करी। तो आगे लिखते हैं कि ऐसी महान योग्यता प्राप्त कर आप अनेक स्थानों में भ्रमण करेंगे और 30 वर्ष की आयु में जब आपकी माता जी भी अपने स्वर्ग में चली जाएंगी, तब इनके अंदर सभी सिद्धियां प्रकट होंगी और संसार को ज्ञान उपदेश करते हुए स्थान स्थान में भ्रमण करेंगे। अन्य जीवों को ज्ञान उपदेश द्वारा विकास करने वाले गुरु को भी गुरु होकर उनकी योग्यता अनुसार गुरु शक्ति प्रदान करते रहेंगे। ये हमने देखा रामलाल प्रभु जी ने कितनी अपनी आत्माओं को चंद्रमोहन जी, नरसिंह मूर्ति जी, हमारे मुल्केश्वर भगवान, रानी ऋग देवी जी, द्रौपदी जी, हरिहरानंद जी, अनेक अनेक शिष्यों को दीक्षा देकर उनके अंदर गुरु शक्ति डाल दी और उनको भी गुरु दीक्षा देने के काबिल बनाया। यानी कि महाप्रभु रामलाल जी गुरुओं के गुरु बन गए, क्योंकि वो स्वयं गुरु है, अपने शिष्य को भी गुरु बना दिया, अपनी पदवी दे दी। और ऐसी भविष्यवाणी महर्षि काकभूषण जी ने महाप्रभु रामलाल जी के बारे में पहले ही कह ली थी। और इसके अलावा इनके अंदर किसी को भी मुंह मांगा वरदान देने में अद्वितीय शक्ति होगी। कोई भी भगत जब प्रभु जी को प्रसन्न कर लेता था तो प्रभु जी उन्हें वरदान दिया करते थे। अनेक अनेक भगत भक्तों को हम देखा, प्रभु जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। देखा रमा देवी को उनकी सेवा में प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। हरिहरानंद को जब देखा इतना तपस्वी, इतने त्यागी है कि मैंने इसे शीश मांगा तो शीश भेंटा करने में तैयार हो गया, तो मुझे प्रसन्न होकर हरिहरानंद को बहुत उच्च अवस्था का दान प्रदान करा। हमारे मुल्केश्वर भगवान भक्ति, सरलता, शुद्धता को देखते हुए उनके हृदय में गुरु के प्रति अटूट प्रेम देखते हुए मुल्केश्वर भगवान को अनेक अनेक वरदान दिए। आखिर में और मुल्केश्वर भगवान को 10 वर्ष तुरीय अवस्था में रखा और आखिर में उस अवस्था से उन्हें जागृत कराकर ये वरदान दिया, राजा जी आंखें खोलो, अब हम आपके घर में 24 घंटे रहते हुए अब अपनी संस्कारी आत्माओं का कल्याण करेंगे। ये सब शक्तियां, सिद्धियां, ईश्वरीय पावर इसके अंदर थी महाप्रभु रामलाल जी का, और जिनके बारे में इतने युग पहले ही महर्षि काकभूषण जी ने भविष्यवाणी की। उसके बाद वो फरमाते हैं, ये महापुरुष जगत के आधारभूत मां शक्ति के अवतार है। और आखिर में काकभूषण जी महाप्रभु रामलाल जी के बारे में
भविष्यवाणी करते हैं, ये महापुरुष जगत के महान शक्ति की आधारभूत शक्ति के अवतार है। यानी कि पूरे संसार को जो एक ईश्वरीय पावर चला रही है, 3 लोक नवखंड को, उस पावर की महापुरुष रामलाल जी अवतार है। तो आप सोच सकते हो, जो हमारे परदादा गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव जी के गुरुदेव, तो हम उनके संतान हैं, उनकी आत्माएं हैं। आप सोच सकते हो कि हम कितनी पवित्र आत्माएं हैं, जिनके इष्ट भगवान पूरे विश्व के मालिक हैं। इसीलिए हमें उनको एक पल भी नहीं भूलना चाहिए। हर श्वास में उन्हीं का नाम लेना चाहिए। हमारे जीवन जैसा भी चल रहा है, हमें उनकी कृपा समझनी चाहिए। जो हो रहा है हमारे साथ, उनकी कृपा। जो प्राप्त कर रहे हैं, उनकी कृपा। जो प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वो भी उनकी कृपा। कुछ पा लिया, उनकी कृपा। कुछ खो दिया, उनकी कृपा। जो करवा रहे हैं, जो शक्ति दे रहे हैं, वो उनकी कृपा। जो आज हम इस संसार में जी रहे हैं, कुछ प्रभु जी की चरणों की सेवा कर रहे हैं, ये भी उनकी कृपा है। जीवन जैसा चल रहा है, वो भी उनकी कृपा। उनकी कृपा के बिना उनकी आत्माएं एक पल नहीं चल सकती। इसीलिए हमें कभी भी ज्यादा प्राप्ति पे बहुत हर्ष नहीं होना चाहिए, और कुछ नुकसान पे हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। हर पल बैलेंस रहना चाहिए। क्यों बैलेंस रहना चाहिए? क्योंकि अगर दिया है तो उसने दिया, लिया है तो उसने ले लिया। उसी की चीज है, वो कभी किसी को दुख तो देता नहीं है, सबको सुख ही सुख देता है, सबको आनंद ही आनंद देता है। ये सिर्फ हमारे मन के विचार होते हैं, और हमारे मन के भ्रम होते हैं, और हमारे मन की अज्ञानता होती है कि गुरु जैसे हमारे साथ करते हैं, अगर हम उसमें असंतुष्ट रहते हैं, ये केवल हमारी अज्ञानता है। गुरु कभी भी हमसे कुछ नहीं छीनते। गुरु हमें देते ही देते हैं। गुरु हमारे कर्म संस्कारों को काटते हैं, हमारे दुखों को अपने ऊपर लेकर गुरु हमें सुख पहुंचाते हैं। गुरु का ऋण तो जन्म जन्मांतर तक कोई गुरु का किया हुआ उसको चुका नहीं सकता, मोल चुका नहीं सकता। गुरु का मोल चुकाना इसमें ही है कि हम गुरु की आज्ञा का पालन करें, उनकी आज्ञा के अनुसार दिन रात अभ्यास करें, योग की अच्छी अवस्था को प्राप्त करें, उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं, और जितना हो सके हम परिहित में जीवन गुजारें। जो कार्य हमारे गुरु ने किया, उस कार्यों के आगे करें। गुरु के भक्तों से प्रेम करें, स्नेह करें, गुरु के भक्तों की सेवा करें, गुरु दरबार की सेवा करें। और जहाँ जहाँ गुरु के नाम के यज्ञ हो, यज्ञ में हम बढ़ चढ़ के तन मन धन से, वचन कर्म से कर्म करें, सेवा करें। इसमें हमारा जीवन सुखी सफल हो सकता है। इसके बाद आगे आखिर में वो फरमाते हैं, महर्षि काकभंजन जी क्या फरमाते हैं कि सदा सर्वदा निर्विकल्प में स्थित रहते हुए 51 वर्ष की आयु में भौतिक शरीर त्याग कर, द्वितीय तन धारण कर, मेरुगिरी के स्वर्ण शिखर पर रहकर, इससे भी अधिक उन्नत स्थिति प्राप्त कर, फिर दूसरा शरीर धारण कर कल्पांत तक यह इसी स्थिति में विराम देंगे। कल्पांत तक यानी कि पहला शरीर 51 वर्ष की आयु में प्रभु जी छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरे तन, जिसकी स्थिति और भी उच्चतम है, उस स्थिति में प्रभु जी कल्पांत तक विराजमान रहेंगे। और ऐसी उत्तम स्थिति इन महापुरुष में नित्य रूप से रहेगी, यानी कि नित्य वो कल्पांत तक दिव्य स्वरूप में विराजमान रहेंगे पूरे संसार में। तभी हम जब प्रभु जी को याद करते हैं, जब महाप्रभु रामलाल जी को याद करें, उनकेश्वर भगवान को याद करें, देवीदल भगवान को याद करें, तो हमारी सुनवाई होती है, हमारी वो पुकार सुनते हैं, हमारे मन की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि महर्षि काकभंजन जी ने त्रेता युग में महाप्रभु रामलाल जी के बारे में भविष्यवाणी करी थी कि द्वितीय शरीर में, दिव्य शरीर में ये महापुरुष
कल्पांत तक रहेंगे। यानी कि आपके अंदर, मेरे अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, हर जड़ चेतन में महाप्रभु रामलाल जी की दिव्य शक्ति विराजमान। केवल हमें इस शक्ति को महसूस करने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, इन शक्ति को महसूस करने के लिए एक आत्मा की दिव्यता चाहिए, शुद्धता चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए। अगर अभ्यास कर करके हम अपने मन को एकाग्रित कर लेते हैं, आत्मा को शुद्ध पवित्र बना लेते हैं, तो हम हर पल हर घड़ी हर जड़ चेतन में महाप्रभु रामलाल जी के दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि देखो महर्षि गुरुजी जी ने कैसे उनके बारे में भविष्यवाणी की कि दिव्य स्वरूप में ये महापुरुष कल्पांत तक रहेंगे। और महाप्रभु रामलाल जी ने मुल्केश्वर भगवान को आशीर्वाद दिया। कल के सत्संग में हम पढ़ रहे थे, जिसका चैप्टर का नाम था मुल्केश्वर भगवान को वरदान। उसमें महाप्रभु रामलाल जी ने मुलकराज प्रभु जी के आर्य समाज का उत्थान करवाते हुए उन्हें आज्ञा देते हैं, उठे राजा जी, आपको हमने 10 वर्ष तक स्तूर्य अवस्था में रखा, अब इस अवस्था से जागृत अवस्था में आओ और हमारी संस्कारी आत्माओं का कल्याण करो। हम 24 घंटे तुम्हारे घर में रहकर अपने कल्याण संस्कारी आत्माओं का कल्याण करेंगे, जिनके कारण हमने नर चोला धारण किया। इसके बाद हम अपने महाप्रभु के पास सुमेरु पर्वत में चले जाएंगे, और जब आने वाले वक्त में पूरा अत्याचार होगा, अशांति फैलेगी और भक्त मुझे पुकारेंगे, तो भक्तों की पुकार सुनकर मैं दोबारा फिर इस धरातल में अवतरित होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर और ऋषि मर्यादा के अनुसार मुल्केश्वर भगवान को सारे पूरे योग मिशन के अधिष्ठाता बनाते हुए प्रभु जी 51 वर्ष के आयु में दिव्य लोक को गमन कर गए। और महर्षि काक जी ने 13 युग में ऐसी भविष्यवाणी की, 51 वर्ष के आयु में ये महापुरुष द्वितीय तन धारण करके अपने दिव्य लोक में गमन कर जाएंगे और कल्पांत तक इसी स्थिति में रहेंगे, इसी शरीर में रहेंगे। तो ऐसे महाप्रभु रामलाल जी, उन्हीं का साक्षात स्वरूप मुल्केश्वर भगवान, उन्हीं का साक्षात स्वरूप देवीदास भगवान को बार बार कोटिश कोटिश श्वास श्वास रोम रोम प्रणाम स्वीकार को। हे प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपके सदा हो, सगुदेव भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ आज ये रामलाल जी के बारे में कहना है, इसको समाप्त करते हैं। कल प्रभु जी कृपा करके इसी भविष्यवाणी का जो दूसरा भाग है, दूसरा अध्याय है, इसके ऊपर हम सत्संग करेंगे। और ये महान ग्रंथ योग दिव्य दर्शन, जिसकी रचना हमारे राणादा गुरुदेव योगेश्वर देवीदास महाराज जी ने करी, इसका हम कल भोग डालेंगे। परसों से फिर सत्संग के लिए प्रभु जी जो प्रेरणा देंगे, जैसे प्रेरणा देंगे, ऐसे सत्संग का कार्यक्रम चलेगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। सुखदेव भगवान की जय, महाप्रभु रामलाल जी की जय, मुल्केश्वर भगवान की जय, देवीदास भगवान की जय, सांचे योग परिवार की जय।